नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। फैक्ट पर बात करेंगे क्योंकि आप देखते चलिए कि फैक्ट्स क्या हैं। अभी हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, पूरी वीडियो आप तक पहुंचाइए। वहां विकास बिदूड़ी बैठे हुए हैं। अब क्या बोलूं कि ये सब राजनीति चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं आपको सुबह से बोलना चाहूंगी कि ये संडे ऐसा हो गया है, किसी को समझ नहीं आ रहा। ये 2-3 लोग जिनको आप बहुत देख रहे हैं, और अभी जो बात चल रही थी कि लीडर्स हमारे झूठे हैं, मैडम, लीडर्स जो हैं वो भाग गए हैं। ये लीडर्स मेरे पास खड़े हैं और लक्ष्य प्रताप कहाँ है ये भी इन्हीं से सुनिएगा। थोड़ी सी सफाई ये दे दीजिए। जो आज बातें घूम रही है कि आप लोगों ने गलत किया आरएस के बच्चों के साथ, उनको धोखा दिया है। पहली बात तो देखिए मैम, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। धोखा हमारे साथ हुआ है, लेकिन हम किसी को कह नहीं सकते। एक तो जब ये मूवमेंट हमने शुरू किया था तो एक चीज क्लियर कट हुई थी कि ये लीडरलेस मूवमेंट रहेगा। ये सबके सामने बार बार कहा गया है। मैंने कल भी कहा था लोगों के बीच में कि यहाँ कोई लीडर नहीं है, हर एक अपना प्रतिनिधित्व खुद कर रहा है। हमारा एक गाइड है, वो है लक्ष्य प्रताप सिंह जी, जिन पे हमें पूरा भरोसा है। और ये अभी मेरे भी सुनने में आया है कि कुछ लोग कह रहे हैं लक्ष्य प्रताप तो पैसे लेकर भाग गया है। जी, ये हमारे भी सुनने में आया है। मैम सच्चाई बताऊं आपको, मैं सुबह मेरे पास फोन आता था 7 बजे कि पंकज जी कहाँ हो। मैंने कहा भैया मैं यहाँ हूँ, आ जाइए। बोले हमें डेलीगेशन में चलना है, यहाँ जाना है। वो आदमी, उसको अगर पैसे की भूख होती, फेम की भूख होती, तो वो डेलीगेशन में फ्रंट में खुद खड़ा होता। कभी नहीं गए। मुझे भेजा, मेरे जैसे औरों को भेजा कि आपका मैटर है, आप जाइए, आप रिप्रेजेंट करिए, वरना खुद भी जा सकते थे ना। हर दिन न्यूज में आना किसको पसंद नहीं है ना। अगर कोई नेता बनने वाला है, ये देखिए ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में देख के आए ना, आप उनसे पूछिए ना, मेंस दे रहे हैं क्या? एक भी नहीं दे रहा है। हाँ, वो 3 बैठे हैं। उन 3 को पूरी रात भर जो है ना, उनके दिमाग को घिसा गया है। तो वो जो शेप आप देख के आए ना, वो पूरी रात की घिसावट है। वो नहीं है। वरना वो आप उनके 2 दिन पहले के बयान देखिए, जब वो हमारे साथ बैठे थे, वो अलग बयान थे। अब वही लक्ष्य प्रताप जो सुबह 7 बजे से रात को, मेरी बात हुई है 3:30 बजे तक, कि अनुराग भाई होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा पता नहीं लक्ष्य भाई, हम लड़ेंगे, हम लड़ना नहीं छोड़ सकते हैं। 3:30 बजे सो रहा है वो आदमी। और अगले दिन जब मैं दोपहर को पूछ रहा हूँ कि यार आपने खाना खा लिया, तो वो कह रहे हैं अरे यार मैं तो कल से नहीं खाया। हम उनके लिए खाना मंगा देते थे। मैं खुद, मुझे याद है, सुबह 7 बजे निकल के रात को 1-1 बजे घर गया हूँ। पूरे दिन खाने का आता पता नहीं। खाना मिले तो सिर्फ दिमाग में एक चीज रहती थी, हमारी जो बात है वो वहां तक पहुंचे जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं, और हमने पहुंचाई। मैम, ये जो लोग आज कल जो हजारों की भीड़ दिखी थी वहां, वो ऐसे नहीं आई थी। उनको पता है कि हमने सत्ता के गलियारों में हमारी बातें पहुंचाई है, पूरी ईमानदारी से पहुंचाई है। पर आपने तो उनको भगा दिया, फिर कहा अपने अपने घर चले भगाया नहीं था। देखिए, हमें किसी वजह से उनको वहां बुलाया था, वो नहीं हो पाया। ये जिंदगी में परिस्थितियां होती हैं, आपको पता है, नहीं हो पाता जी, होता है। और राजनीति में नहीं, देखिए आप आम देखिएगा, अगर परिवार जो है एक, जिसमें 10 इंसान होते हैं, अचानक डिसाइड होता है कि यार वहाँ सबको मिलना होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उनमें से कोई 1-2 वहाँ नहीं पहुँच पाता, तो और कई बार परिवार का मुखिया नहीं पहुँच पाता। वहाँ ऐसा ही हुआ कि वहाँ जिनकी वजह से हम इकट्ठे हुए थे, किरोड़ी लाल मीणा बोलिए ना, और मदन राठौर, आपने कहा था वो आएंगे। जी, हमें भी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो आएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, अब वो हमें भी नहीं पता क्या बनी, लेकिन वो वहां नहीं आ पाए। अब वहां छात्र थे, वहां कुछ भी हो सकता था। हम चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन हमारे वही लीडर जिनके ऊपर आप बात करें, लीडर इस आंदोलन के सिर्फ एक ही है, बाकी हम सब छात्र हैं। बाकी अगर कोई लीडर है तो एक नहीं है, जो वो 13,000 12,000 है, सबके सब लीडर हैं। एक लीडर अगर किसी को चुनना है तो लक्ष्य प्रताप है, और पूरा भरोसा है उनके ऊपर, पूरी ईमानदारी से भरोसा है। पूर्ण ईमानदार व्यक्ति हैं, एकदम निश्चल आदमी है। पूरे दिन भूखे रहे हैं मैम। उनके पिता की बरसी थी, पुण्यतिथि थी, उस दिन भी वो आदमी 1 घंटे घर जाके, ध्यान से सुनिएगा ये, और हमारे बीच में खड़े थे। किस लिए? उनके लॉ के पेपर थे मैम, उन्होंने वो पेपर छोड़ दिए। आप छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं भी नहीं छोड़ सकता शायद किसी के लिए। उन्होंने हमारे लिए पेपर छोड़े, क्यों? क्या वो पेपर दे रहे थे क्या? नहीं। क्या उनका मेंस था? नहीं। उनका कोई घर का था क्या? नहीं। हमने उन्हें 2-3 बार फोन किया, भैया हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम नए बच्चे हैं, हमें गाइड करिए कि हम क्या करें, कैसे करें। और वो आदमी, उसका हम कैसे मान ले उसने कुछ गलत किया होगा। वो आदमी ग्राउंड पे आया हमारे साथ में और बोला मेरे पेपर देखे जाएंगे, अगर मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ नहीं दिया तो मेरा मन मेरे को धिक्कारेगा। जिस आदमी की ऐसी बातें हो, उस आदमी के ऊपर आप कोई भी आरोप लगा लीजिए, मैं नहीं मानूंगा। और जिस दिन अगर कोई आरोप साबित हो गया, उस दिन मैं आपके सामने आके हाथ जोड़ लूंगा, लेकिन हो नहीं पाएंगे। जो पैसों का आरोप आप पर लग रहा है, उसे कैसे सच्चाई साबित कर पाएंगे कि नहीं भैया मैं सच हूँ और हम लोग सच है? मैम एक चीज सोचिए,
अगर पैसों की इतनी बारिश हो रही होती, वो आदमी भूखा रहता क्या? वो सुबह जाके जूस पीता। प्रूफ कैसे करेंगे ये बताइए भैया। बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए भाई। पैसे ऐसा तो है नहीं किसी ने कि एकदम से कोई ऐसे बिटकॉइन के माध्यम से भेज दिए हो कि जो ट्रेस नहीं हो सकता। किसी अकाउंट में डाले होंगे ना। और मैं तो कह रहा हूँ, आप आज और कल हमारे लिए क्रिटिकल है। हम इन चीजों में, ये जानबूझ के साजिश है मैम, ताकि हम इन चीजों में उलझ जाएं। हम आज और कल इनमें नहीं उलझेंगे। सबसे ये कह रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है, आप 2 दिन रुक जाइए। जो पैसा आया है, जितना आया है, जहां से आया है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने किया जाएगा। मेरे अकाउंट में अगर 1 भी रुपया आया है तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लीजिए। हालांकि मेरे अकाउंट में नहीं आया मैम, 1 भी नहीं आया। तो किसके अकाउंट में आया? वो एक अलग टीम है, इसलिए तो कह रहे हैं ना, हमें पता है, हमारी एक टीम है। उस टीम को आप बोल देंगे, वो दिखा देंगे। हम गारंटी दे रहे हैं ना। ये चीज पहले दिन थी कि जिस दिन ये आंदोलन कंप्लीट होगा उस दिन पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे हम, और हम करेंगे सबके सामने, आप देखिएगा। लेकिन अब एकदम से आंदोलन जब क्रिटिकल कंडीशन में है, हमारे पास में कुछ गिने चुने रास्ते बचे हैं, बजाय हम उन रास्तों पे चलें, हमारे बीच में रोडे अटकाए जा रहे हैं। और ये कौन अटकाया जा रहा है, ये सबको पता है। कुछ लोग होते हैं मैम जिनको क्या है कि नेता बनने का शौक होता है, पर नेतागिरी के लक्षण नहीं होते। अपने देसी भाषा में कहो ना, गाँव वाले में, कि नेता बनने का लक्षण को नहीं, पर बोले बस 100 काली टोकरी सिर पर धर चल है, यहाँ नेता कौन बनो जा। नेताजी हिम्मत हो है तो खुद का मुद्दा ले रहा हो और सामने खड़ा हो। यहाँ चालता भीड़ कमाए ना शामिल होने नेता को ना, भीड़ ही बनोगा। और ये मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आंदोलन था, 110 घंटे भूखे रहे हैं मैम। लाखों की बारिश हो रही है, 110 घंटे भूखे बैठे हैं हम यहाँ। सोचिए कितनी ड्रिंक्स आती होंगी, हमें तो पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे मन में नहीं था। ये सब अफसर बनना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, हमारे जो इतने युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर कर इतनी मेहनत करते हैं, और देखिए ना, छात्र बेचारे आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं क्या भाई साहब? अब कितने दुख की बात है। ये जो भी हो रहा है बहुत दुखद है। राजस्थान में जो भी हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूंगा कि पहले तो हमारे साथ आश्वासन आश्वासन बोल बोल के खेल कर दिया। अब कुछ लोग हमारे साथ में बिना, जो पहले कभी थे ही नहीं हमारे साथ में, वो अब पता नहीं कहां से आके एकदम से प्रकट हो गए हैं और ऊट पटांग के जो मन चाहा, जैसा मन चाहा, बिना किसी सबूत के सिर्फ बोले जा रहे हैं। कुछ भी, किसी भी तरीके का ना प्रूफ वो बोलते वक्त देते हैं। और कुल मतलब ऐसे लोग हैं जिनकी ना तो कोई जवाबदेही है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ माहौल खड़ा करना। जिन जिन लोगों पे वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग माना कि हम लोग उन्हें कभी पहले जानते भी नहीं थे, सिर्फ इस आंदोलन में उनसे जुड़े। पर जब इस आंदोलन में उनको काम करते हुए देखा, सड़कों पे लेटते हुए देखा, सारे लोग अलग बिल्कुल तरीके से बैठे हैं, कोई घर पे बात कर रहा है, पर ये लोग वो लोग होते थे जो गरम गरम सड़क पे, क्योंकि उनको कहीं लेटने की जगह नहीं मिल रही होती थी भीड़ में, वो गरम सड़क पे लेट जाते थे। और जब हम लोगों को पता पड़ता था तब हम उन्हें उठा उठा के ला रहे थे। तो ऐसे लोगों को अगर आप ऐसे बोलोगे कि उसने चोरी कर ली है या फिर पैसे खा लिए हैं, तो कोई भी नहीं मानेगा और मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो बंदा इतने पैसे खाता होता है ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो दोपहर के 2 बजे सड़क पे लेट रहा हो, गर्म सड़क पे हो, या फिर सड़क पे बैठ के सारे आंदोलनकारियों के साथ में आगे बढ़ रहा हो। इतना सब कुछ हो गया है, यहाँ तक की बातें तो ये भी चल रही है कहीं जेल ना चले जाए हमारे भैया लोग। तो क्या बोलेंगे? आज ऐसा लग रहा है कि यार गलत ही बैठ गए यार, क्यों कर लिया ये सब? मैम ऐसा लग नहीं रहा है, पर ऐसे जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को देख के ये जरूर लगता है कि उन लोगों को जरूर भेज देना चाहिए। क्योंकि इतना करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में, अगर कोई इंसान उस बंदे की मेहनत ना समझे और उसके बाद में उसको इस तरीके उलाने दे, उसको बदनाम करने की कोशिश करे, उसने जेल क्या पता नहीं उसे कहाँ भेजना चाहिए, वो बोल भी नहीं सकता मैं। मतलब जो सबसे बुरी से बुरी जगह हो सके ना दुनिया के अंदर, आप वहां उसे डालो। अच्छा, आप बोल दीजिए आज सामने कैमरे के, क्या आप हार मान ली? आप बंद, ये पोस्टपोन करा हुआ, अब जो ऐसा सरकार चाहे वैसा करे, ऐसा? मैम हमने एक तरीके की तपस्या करी है, आंदोलन नहीं किया है, भूखे भी रहे हैं और छांव भी त्यागी है, पानी भी त्यागा है, पर इसके बावजूद भी हमारे साथ जो हुआ उससे भी हम अभी भी हार नहीं मानेंगे। हमारे पास 2 दिन है, हम अभी भी कोशिश करेंगे कि सच के साथ रहें और अपने भाइयों को बुला लेंगे क्या आप लोग? मेरा सवाल है आप लोगों से, बच्चों को बुला लेंगे वापस? अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम सबको फिर से साथ लाने की। अच्छा, उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? एक बार मिलके आप थोड़ा सा बोल दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे? आरएस के जो बच्चे आपके साथ बैठे थे और अब चले गए, उनका विश्वास थोड़ा सा उठ गया है। एक लड़के ने मुझे सुबह सुबह बोला, मैम मैं तो पीछे चला गया हूँ, मैम सब सत्यानाश है, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, गलती हो गया। और ये लक्ष्य प्रताप जी फोन नहीं उठा रहे, क्या बोलेंगे आप लोग? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप सब लोगों ने रामायण पढ़ी है और रामायण देखी भी बहुत अच्छे से। जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे एक क्षण ऐसा आया था जब मेघनाथ ने भगवान श्री राम को नागपाश में जकड़ लिया था, जिस वजह से सबको ये लगा था कि श्री राम की मृत्यु हो गई है और सारी जो वानर सेना थी वो डर के छुप गई थी।
क्योंकि सबको ये लगा था रावण जीत गया, पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पे भी एक थे वीर हनुमान, जिन्होंने पूरा पूरा पासा पलट दिया था। और हम मानते हैं, और हम हिंदू रिलीजन में जितने भगवान को पूछते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा हम पूछते हैं भगवान बजरंगबली को। तो हम अभी भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से वो अपना अवतार लेकर, या जिस भी अवतार में वो ऑलरेडी हैं इस दुनिया में, वो आएंगे और हमारी मदद करेंगे। बालाजी बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। बोलिए, आप भी एंड में बोल दीजिए, आरएस के जो छात्र आप लोग के साथ विश्वास करके बैठे थे उनको क्या बोलेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि भाइयों, आपकी इज्जत जो है हमारे सर माथे रही है और उसको सर माथे पे ही रखेंगे। जितना भी जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, सबके सब झूठे हैं और सबके सबको झूठे साबित हम करेंगे। कोई किसी भी तरह से आ जाए, जहां बोले वहां आ जाए, हमें मालूम है हमारा मन सही है, हमारा मन साफ है, हमें ना डर है किसी का, और इसीलिए बेखौफ है मैम। इतना सा और बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, लक्ष्य प्रताप कहाँ है? जी, लक्ष्य प्रताप देखिए अभी किन्हीं लीडर से मिलने गए हैं। अभी हम इतने बिजी हैं कि हमें, सही तो ये है मैम कि ये जो यूनिवर्सिटी में हुआ है ना, इसकी वजह से हमारा इतना दिमाग खराब हो गया है कि हमारे अंदर कौन अपना है और कौन पराया, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, अपनी टीम को छोटा कर दिया। वो जो वो जो बच्चे हमारे भाई, हमारी बहनें, मैं आपको दिखाऊं, मैं सुबह 5:30 बजे सोया हूँ मैं, और 6 बजे से मेरा फोन कंटिन्यू बज रहा है। थक हार के मैं 7:30 बजे की नहीं होगा सोना, क्योंकि फोन नहीं रुकने वाला है। मैं इसको साइलेंट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। क्या होगा, मेरे को एक बात बताइए, मैं बोल दूं कि हाँ भाई मैंने अपनी लड़ाई लड़ ली, मेरी लड़ाई खत्म, चला जाऊंगा, क्या कर लेगा कोई मेरा? लेकिन वो जो उम्मीदें बांध रखी है ना मैम लोगों ने, हमें दिख रहा है। हम उनसे इतना कहेंगे, इतनी उम्मीदें बांधे कि हार तो हम गए हैं ना सरकार के हिसाब से और आपके हिसाब से। 2 दिन बचे हैं हम, लेकिन हार माननी नहीं है। वो 2 चीजें होती है ना मैम, एक हार जाना और एक हार मान लेना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान हार मानने को टालता चला जाता है ना, उसकी जीत हो जाती है। अब हमें उम्मीद है, देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हार टूटे नहीं है। हाँ, ये जो थपेड़े हैं जिंदगी में सीख दे रहे हैं, बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। वेरी गुड, ये होता है, ये होती है बात। आइए थोड़ा सा भैया, आप बोलना चाहेंगे जो बोलिए, आज बिंदास बोलिए। मैडम अब इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं, आप बताइए। देखो जो विकास जी बैठे हैं अभी, विदुड़ी जी, ये कुछ दिन पहले भी आए थे, ये भी उस दिन भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दिन इनको रात को हमने मना किया था, लेकिन ये फिर भड़का रहे थे लोगों को कि मतलब ये आरएस का सॉरी फर्स्ट ग्रेड वालों का यहाँ पे नाम ले रहे थे, हनुमान बेनीवाल का नाम ले रहे थे। जो भी धरना चल रहा था हमारा, इसको पॉलिटिकल मूव देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने मना किया इनको कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये छात्रों का आंदोलन है, इसको मत खराब करिए। ये फिर से अब उस दिन बात नहीं बनी, तो फिर आज ही कल इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, सारे लीडर वहाँ गए हुए थे पार्क में, तो ये कल रात को वहाँ पे आ गए, फिर सबके लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों के वहाँ पे अपना। अच्छा, आपको एक और छोटी सी, हाँ। एक मिनट इधर आइए दोनों। ये हम सारे एस्पिरेंट्स को एक ही संदेश है, बस हाथ जोड़ के और हाथ मिला के खड़े हो जाइए। ये आंधियां नहीं है, ये धूल के वो कण है जो चलते फिरते इधर उधर से उड़ जाते हैं, और ये उड़ेंगे, आप देखिएगा। और सुनिए, अगर आज आपने हार मान ली ना, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि छात्र की कोई हिम्मत नहीं है, छात्र एक हो नहीं सकते, ये साबित हो जाएगा। अब चलिए सुनिए, आपको एक बात बताती हूँ। हनुमान बेनीवाल जी थोड़े ही दिनों पहले एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैं जिस पेपर पे बैठ जाता हूँ भैया, उसको रद्द करवा के मानता हूँ, उसको पोस्टपोन करवा के मानता हूँ। वो तो आरएस वालों के साथ में बैठा नहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, अगर बैठ जाता तो इसको भी पोस्टपोन करवा देता। सर आ जाइए और करवा दीजिए, अगर आप करवा सकते हैं, या कोई भी करवा सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री। और विपक्ष के लिए आज बोलना चाहूंगी, राजनीति नहीं कर रही हूँ, पर जिस विपक्ष को आज विपक्ष का काम निभाना चाहिए था, करना चाहिए था, आज वो नहीं कर रहे हैं। ट्विटर खेल रहे हैं, खाली बैठे बैठे काई करया करे, ट्विटर खेला करे, बिल्कुल वही चल रहा है यहाँ पे माहौल। पूर्व मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि मदन राठौड़ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर आकर थोड़ा सा इनका सपोर्ट कर लीजिए, इनके चेहरे देख लीजिए, तो ज्यादा बढ़िया काम होगा। बस इतना ही कहूंगी, अब आप देखिएगा कि क्या चलता है। थोड़ी देर में लक्ष्य प्रताप भी हमारे साथ एक होंगे, उनकी भी आपको एक बार बाइट सुनाएंगे कि कोई भागा नहीं है। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है वो आपको बाद में पता चल जाएगा, पर आप ऐसे ही बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।